मड़वा में भयो यह कौतुक भारी, और जेबन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और फिर क्या हुआ कि राम को रूप निहारत ही, और भूल गई सब गावन बारी, और भूल गई अब देश को नाव, सुदेने लगी मिथिले से खोगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, और गाड़ी गान लगी जनक जी को। राम जी को खा पड़े, जनक जी क्या बोले, पागल हो गई, तुम गाने के सिद्धांत भूल गई। मिथिला की माताएं कहती हैं राजा ज्यादा नाराज रहे हो। बोले काहे? बोले जिनको देख के तुम अपनो वेदांत भूल गए। राम जी जनक जी सब भूल गए थे। जिनको देखकर तुम अपना वेदांत भूल गए, उनको देख के हम अपना सिद्धांत भूल गए, तो बहुत बड़ी बात क्या है। दशरथ जी तो चले गए, अब राम की सारा जो ने मजाक करी। और क्या मजाक करी? एक पेन कागज लेकर खड़ी हो गई राम जी की सारा। राम जी आगे बोले चलो मैं हर में चल रहे हैं। जैसे ही राम जी जान लगे, भगवान की साराज बोली कि कुमार साहब खड़े हो जाओ। बोले काहे? बोले अपनी माता जी को नाम बताओ। राम जी बोले हद हो गई, हम जहां गए तो बल दिया तो मैं बाप को नाम दुनिया पूछा। अब तुम कह रहे माता जी को? बोले हमारे तो देश नियम है भाई, देश बदल गो तो कानून बदल गो। हमारे यहाँ पहले माता जी का नाम। लक्ष्मण जी बोले भैया उनके ज्यादा मुहे न लगा, मैं जो कुछ पूछ रहे जो बता दे। राम जी ने सोची यार बता रही है तीन, अगर हमने एक को नाम लाओ ये सुनो कुछ मजाक बना दी। तो राम जी ने सोची कि नहीं को नाम ले। तो राम जी ने एक ही सांस में कह दी कौशल्या कह गई सौमित्र। अब देखो मैं का मजाक बनाई। बोले लिख ले, ये कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। वे कह रहा कौशल्या के कई सौमित्र। बोले लिखो नहीं, वे कह रहा कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। सखी बोली कि हमने कहा कह रही। बोले तुम क्या कह रही? कौशल्या के सौमित्र। बोले तुम्हारा भज्जा कह रहे हैं। बोले विजया कह रहा कि कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखी बोली कह दे के जब आप शीशी में चाटो, जब आप शीशी में चाटो बदले बदले बतिया। सखी बोली कि जीजा जी हमारे यहाँ एक नियम है। बोले कौन सा? बोले मैं हर में जावे के पेरे हमारी कुलदेवी की पूजा करी जाए। राम जी की खड़ाऊ उठाई, एक कपड़ा में लपेटी रख दें। बोले पूजा करो, पूजा करवाओ। राम जी बोले पहले दर्शन कराओ, जो पर्दा हटाओ। सखी बोली तुम जा बताओ, पहले तुम दर्शन देखो तो पूजा करवा। राम जी बोले पहले तपस्या फिर दर्शन। तो बोले पहले तुम भी पूजा करो। राम जी समझ गए कि गड़बड़ है। कहने लगे सुनो हम क्षत्रिय हैं और हम अपनी कुलदेवी के अलावा दूसरे की कुलदेवी से धोखा करेंगे नहीं, झुकेंगे हम। सखी ने बोली पूजा तो करने पर। राम जी बोले वो ब्याह हो चाहे हो, हम क्षत्रिय हैं जो कह दे मतलब कह दे। हाँ ठाकुर साहब हल्का लग जाए बुझे ना हो। एक ठाकुर साहब का ससुराल है, सारे के लड़का बहुत वो के 10 गाँव को ने पूछ के जीजा के साल के हो गए। कहने लगे 30 के।
फिर कुएं के गए ब्याह में जो उनके 10 कौन में गए थे। फिर गांव को नहीं पूछी जीजा कै साल के हो गए, कहने लगे 30 के। कहले कायदा था ये कि 10 कौन में आए थे जब 30 के, और अब आए 130 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह गई मैंने कह गई अब हम आवे 30 आई के रहे। एक बात करके पलटना छत्री के स्वभाव में नहीं होता। राम जी बोले हम छत्री हैं, हम दूसरे की कुल देवी को नहीं झुक सका। सखी ने बोली तो लक्ष्मण जी से करवा दे तुझे ब्याह तो 4 जनों के होगा। राम जी बोले सो तुम आज ही बात। सखियां गई बोले लक्ष्मण जी जी तुम कर दे। लक्ष्मण जी बोले तुम और गलत पता पे आ गई। बोले काय? बोले हमारे भज्जा तो कम से कम घर की देवी पूजता ही है, पर हम दे जाए के घर जल नहीं चढ़ाए तो दूसरे की मणि पूज है काय को। लक्ष्मण जी किसी को नहीं मानते, लक्ष्मण जी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। जब भगवान पुष्प पाठ कराने गए, ध्यान से सुनना, तो राम जी ने फूल तोड़े और फूल तोड़ करके बोले चलो लक्ष्मण गुरुजी की पूजा का समय हो गया। लक्ष्मण जी बोले कि भैया तुम 2 मिनट पे बैठ जाओ, हम अपनी पूजा कर लें। राम जी बोले तुम जो अलग से कब से करने लगे? राम जी बोले लक्ष्मण जी बोले हम शुरू से नहीं, हमें पूजा पाठ में हम तुम्हारे बोले तो तुम गुरु जी के भगवान को नहीं माना। लक्ष्मण जी बोले हम तुम्हारे भगवान को नहीं माने, तुम गुरु जी गए भगा जी। जब हम तुम्हारे भगवान को नहीं माने तो गुरु जी के भगवान से हमें लेने देने कहाँ है? राम जी बोले तो जाओ कर लो तुम्हें जो पूजा करने हो। लक्ष्मण जी गए, कुछ फूल तोड़ के लाए। राम जी बैठे थे, बोले हो गई पूजा? बोले भैया बस 1 मिनट। और वो सब पुष्प लेकर राम जी के चरणों में चढ़ा दिए। बोले भैया मेरे भगवान तो आप ही हो, मुझे दुनिया के किसी भगवान से लेना देना नहीं। और विद्वान बैठे हैं, राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में ये भाव आया, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कह रहे हम सीताराम के अलावा को जानता ही नहीं है दुनिया में कोई है। बोले अब एक काम करो, शत्रुघ्न से कर। शत्रुघ्न के नहीं बोले हल्के जीजा तुम कर दे। बोले हम कर तो दें, मुझे कर देंगे। भगवान नेपाल को पुजारी अयोध्या को। अब तुम हमारी भाषा नहीं समझ पाओ तो आओ भगवान देखो भाषा को। अबे हम कोट आ गए, सुबह नहीं लौटे। महाराज जी बहुत दिन आए तो अपने से कहते महाराज के पाँव पल्लू तो कहते धोंक दे महाराज स्नान के धोंक दे तो फूल लान पे आए मत के लो आवे। अभी कल महाराज को धोंक दे, अब अपने को धोंक को पाए सकते जब आदमी गुजर लगे कहते धोंक दे। पहले तो मैंने सुनी कि विजय कह के महाराज को ठोक दे जो आपको तेरे दूसरे प्रदेश में। अब भाई की बात है सुबह नहीं आज। भाषा का फर्क होता है। जैसे अभी वर्तमान में तो मोहरम दिवाली के दिन चाइना के गणेश जी ले आए हो सस्ते मारे। अगर महाराज हर को बुला लो तो पूजा करवा दे। अब चाइना के गणेश जी बेका जाने गणा नाम तो आ गणपति भगवान तो ओम चूम बारे फिर कहीं हमारे घर महाराज पूजा करके गए तो लड़ाई हो गई। जब काय न हो जो गणेश जी को समझे ही नहीं आगे जी क्या कहा गया। चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत कब से हो गई कि गणेश बनाने लगे। कि हमारे भारत की मिट्टी की ताकत है कि कभी नवरात्रि में दुर्गा बना देती है, कभी गणेश बना देती है। इससे भारत की मिट्टी की ताकत। अब मिट्टी में इतनी ताकत नहीं। अब बचे भारत जी, सब सारा जो इकट्ठी होकर पहुंच गई भारत जी के लिए। मंजिले जीजा जी अब ये तो संत है,
बोले तुम हमारी देवी जी की पूजा कर दे। भरत जी बोले पूजा तो हम कर दे, पर हमें उसे मिलेगा। सखियां भरत जी की कमजोरी जानती, बोले अगर तुमने हमारी देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे राम भैया के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जा तो भरत जी को बहुत बड़ी बात है। बोले हे मिथिला की माताओं, अगर मेरी पूजा करने से मेरे भैया राम के जीवन में तकलीफ नहीं आएगी तो तुम तो कुल देवी की पूजा कह रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटों के पत्थर चलो कहां पूजा करनी है। भरत जी गए, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, हाथ जोड़े। सखियां बोली पांव और पड़ ले। और भरत जी जैसे ही घुटनक के बल उस थाली में पैर पड़े तो मैं तो राम जी की खड़ा रखी थी। और जो खड़ाऊ भरत के माथे पे लगी, 1 मिनट नहीं लगा, तुरंत वो खड़ाऊ उठाई और माथे पे रख ली। और राम कर सुबह बहन लगे। मिथिला की माताएं बोली कि भरत जी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले नहीं नहीं, तुम्हारा मजाक भरत का जीवन बन गया। बोले कैसे? बोले मैं वो पापी भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, पर तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। अब मानस प्रेमी ध्यान देना, गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत जी कह रहे कि हमारे भाग्य में राम नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले मोरे भाग्य राम की पनही। हमारे भाग्य में तो राम की पनही है, अब यही बनी। और महाराज जी एक भाव और अच्छा दिमाग में आ गया। पनही पैसे जब राम जी 14 साल बाद लौट के आए वन से, तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेटे कैकई माता के पास गए। पूरे अयोध्या राम के स्वागत को आई है। और राम जी ने जाके कैकई के चरणों में प्रणाम किया। 14 साल हो गए, कैकई ने हमें नजर नहीं उठाई। जो अंदर से चित्रकूट से लौटी है तो आंखें ने ऐसी करें, किसी को देखती नहीं। किसी ने कहा कैकई नजर क्यों नहीं उठाती? कैकई बोली नजर उस दिन उठाऊंगी जिस दिन नजरों ने राम को जाते देखा है, कि नजर उस दिन उठेगी जिस दिन राम आते हुए देखेंगे। वहां 14 साल बाद कैकई ने नजरें उठाई। राम ने जाके प्रणाम किया। आ गए बेटा राम? हाँ मां आ गया। बेटा मुझे माना। क्यों? मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा मां कौन कहता है? कैकई कहती है राम, ये पूरी दुनिया कहती है कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है। राम ने कहा मां जो दुनिया में ये कहेगा कि मेरी मां कैकई पापिन है, वो राम की सबसे बड़ा बैरी होगा। वो कभी नरक से नहीं निकल पाएगा। कैकई ने कहा राम जो सत्य है वो सत्य है बेटा, भाव में मत बहो, मैं पापिन हूं। राम ने कहा मां ये राम दोनों भुजाएं उठा के कहता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी पुण्यात्मा स्त्री है तो वो मेरी मां कैकई। कैकई ने कहा बेटा इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा सबूत है कि उसको कोई काट नहीं सकता। कैकई ने कहा बताओ। राम ने कहा तो सुन लो मां। कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां इसलिए है कि जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत तो किसी बहुत बड़ी पुण्यात्मा के गर्भ से आता है। पापनी किया है ऐसा फर्क कहां से होगा? कैकई ने कहा राम तुम मानते हो बेटा कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ। तो राम मैं तुझसे कुछ मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले
मांगो। सो राम आज लौटे और पूरे के आ ही नहीं पाए, आज फिर मांग में खड़ी हो गई। और अयोध्या वाले जानते हैं कि अगर कैकेयी ने कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम भी लौट जाएंगे। भारत आ गए बीच में, बोले राजमाता कैकेयी। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, मेरे घर की मान मर्यादा तूने सब मिटा दी। भरत मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। भरत जी को साष्टांग गिरे, प्रभु हमने कहा मिटा दी मान मर्यादा। बोले भरत तुझे पता है रघुवंश का नियम है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू कौन होता है बोलने वाला। भरत ने कहा भैया गलती हो गई, क्षमा कर दो हमारे लिए। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो। कैकेयी ने कहा राम अगर बेटा कुछ देना चाहता है तो मुझसे नाराज नहीं है तो सिर्फ एक वरदान दे दे, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा, कि जब भी मुझसे बात करता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में घोंप दिया, एक बार इससे मुझे मां कहलवा दे। राम ने कहा मैं बात करता हूं। भरत इधर आओ। हाँ प्रभु। भरत अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या मिलेगा। भरत ने कहा भैया ये रोम रोम आपका है, आदेश करो। भरत सोच लेना, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। भरत ने कहा भैया आदेश करो। भरत सोच लेना। भरत ने कहा तो सुन लो प्रभु, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो ये भरत कैकेयी को मां नहीं कहेगा। कैकेयी ने कहा बस राम बस, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया, मुझे तो इसके मुंह से मां शब्द सुनना था। वशिष्ठ ने कहा राम बेटा तुम्हें राजगद्दी नहीं। राम ने कहा गुरुदेव ये मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल बस उतारे जाएं, मुझे राज्याभिषेक किया जाए, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भारत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भारत के बलकल बस उतारना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राम भरत मानेगा नहीं। राम ने कहा पूछ लो। वशिष्ठ गए, बोले बेटा भरत प्रभु राम की इच्छा है कि उनकी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत जी बोले तो देर काय कर रहे हैं, जल्दी करवा दो काम तो बहुत अच्छा है, पर अकेले में नहीं होंगे जो काम। पूरी अयोध्या के सामने राम की हमारी जटाएं सुलझाएं। ऐसी एक चौकी लगाई गई, पूरी अयोध्या बैठी है और राम जी एक एक जटा निकाल के भरत की जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम राम से जटाएं सुलझवा रहे हो, तो राम भरत का जवाब सुनना कि जटाएं ही जीवन की जटिलताएं हैं, ये जटाएं ही जीवन की जटिलताएं हैं। तो जीवन की जटिलताएं जीव अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो राम का है, सुलझाने का काम तो ठाकुर जी का है, वही सुलझाएंगे। और भरत ने कहा मेरे पूरी अयोध्या के सामने इसलिए अपनी जटाएं सुलझवाई। इनको केस भी कहा जाता है, बालों को क्या कहा जाता है, केस। भरत जी बोले मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं
कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज का भाई भाई को केस में उलझा रहा है। आप कचहरी चले जाओ, अगर 100 केस चल रहे हैं तो मैं 75 सिर्फ भैया भैया की संपत्ति के चल रहे हैं। भरत जी कहना चाहते हैं कि मैं ये संदेश देना चाहता हूं लोगों को कि भाई वो नहीं जो तुम्हें केस में फंसा देवे, भैया तो वो आए अगर केस लगो हो तो सुलझा देवे। पर भैया के नीम करई जिन जानियो जागी गेरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तेरे भैया दुनिया में भैया से बेर कर मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। संसार में सब मिल जाएगा पर भाई नहीं मिलेगा। भाई तो भाई होते हैं। हमारी एक बात रे लिख के डालिए, भगवान न करे तुम पे ऐसा करो समय आवे, न करे सत्य बाबा ऐसी कृपा करें, जिस संत ऐसी कृपा करें कि तुम पे ऐसा समय आए, पर कर्म करे हुए तो वाह जब बिल्कुल गारंटी, कर्म करे हुए तो बात सुने। अगर ऐसा समय आ जाए तुम्हारे लाख चाहे बारे कायमे हुए, 1000 चाहे बारे कायमे हुए, लाखों चाहे बारे कायमे हुए, पर जो दिन अगर तुम आईसीयू में भर्ती हो तो विपिन बिहारी की बात खबर रखियो, वो कांच के गेट के बाहर आधी रातें देखियो तुम्हें तुम्हारा सबो भज्जई ठाणो मिले है, ये जो नाम है पीछे फिर जेने ध्यान रखो। विपत्ति में सिर्फ भाई साथ देगा। और एक बात और सुन लो, जो संपत्ति के लाने सगे भैया को धोखा दे देवे वो पे कभी विश्वास नहीं करिए। जब उन्हें सगे भैया नहीं छोड़ो रे, कूख में रहे वारी, कोई गांव में रहे वारी भूखे से छोड़ दे, तुम हो जे तुम्हें खुद बता। जो 9 महीना पेट में रह के रे मताई को नहीं भाव, वो 9 साल से तुम्हारे सायपुर में रह के तुम हो बता। इन 2 लोगों पर भरोसा न करियो जिन्हें भैया को धोखा दो। और एक बात